हाँ जी, तो नमस्कार के सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज कोई नया टॉपिक नहीं है, बस आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे आपको काम आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है, और वो भी पीसीबी से या पीसीएम से। ठीक है भाई। और अनदर में इस वीडियो को कोई देख रहा है तो उनके रिलेटिव में कोई होगा तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। चलिए करते हैं शुरू। क्या है? RUSHCUET यूजी एग्जाम 2026। तो पहले RUSH की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। ये एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है जो जयपुर में स्थित है। तो ये एग्जाम करवाती है, एक एंट्रेंस एग्जाम। तो इस एंट्री एग्जाम के तहत आप इस एग्जाम को पास करके आप किस किस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। तो वो आपके कोर्सेज रहेंगे डिप्लोमा व यूजी में प्रवेश परीक्षा, डिप्लोमा व यूजी में प्रवेश परीक्षा। तो आप बीएससी नर्सिंग, कौन कौन सा कोर्स? अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो? बीएससी नर्सिंग। तो जो ये सारा का सारा सिस्टम है ये मेडिकल डिपार्टमेंट का है, डॉक्टरेट डिपार्टमेंट का है। अब डॉक्टर वाला जो सिस्टम होता है, आप कभी हॉस्पिटल में गए होगे तो वहां पर अकेला डॉक्टर नहीं होता, उसके अलावा भी और भी बहुत से स्टाफ होते हैं, जिसमें लैब का स्टाफ हो गया, एक्सरे का स्टाफ हो गया, फिर अलग से मेडिकल का स्टाफ हो गया, फिर कंपाउंडर का स्टाफ हो गया, नर्स हो गई। तो इस प्रकार के जो पूरा सिस्टम होता है, तो उसके लिए अपने को कोर्स होने चाहिए या अपने पास डिप्लोमा या डिग्री अपने पास होनी चाहिए। फिर अपने उस काम को गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चीज अपने पास एक होती है, अथॉरिटी होती है, तो अपने वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज बहुत है, बहुत प्राइवेट कॉलेज करवाती है, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, सरकार के गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पहला। और कौन कौन सा सर कोर्स कर सकते हैं? बीपीटी। तो बीपीटी क्या होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार अपने जॉइंट्स में, हाथों में, पैरों में, घुटनों में दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। वो अपने बॉडी में देखता है कि ये पॉइंट दबाने होते हैं, आपने पॉइंट नाम सुना होगा, देखो मैंने तो कभी ऐसे चेक नहीं की है। हाँ, पॉइंट दबाने का ये पॉइंट होता है, ये वेंस होती है, ये बॉर्न होती है, वो सारी चीजें फिजियोथेरेपी इसके अंदर आती है। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। तो इस कोर्स में क्या होता है, इसमें होता है 4 ईयर की आपको स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, 4 साल की आपको स्टडी करनी पड़ेगी और 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप लगानी पड़ती है। 6 मंथ की क्या करनी है आपको? इंटर्नशिप लगानी पड़ती है। ठीक है भाई, एक मिनट। सॉरी भाई, आपको थोड़ी सी परेशानी हुई। चलिए, फिजियोथेरेपी कोर्स में क्या होता है, आपको 4 साल की स्टडी करनी पड़ती है और 6 साल की आपको इंटर्नशिप लगानी पड़ती है। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको वर्क करना सिखाया जाता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको वर्क करना सिखाया जाता है। पहली बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो संपूर्ण जानकारी जितनी मेरे पास है मैं उतनी आपको जानकारी दूंगा। एक्स्ट्रा में अगर कुछ चाहिए तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में BRTT, दूसरा तीसरा कोर्स है BRTT। तो BR का मतलब, बी का मतलब बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, यानी कि BRTT, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में क्या होता है, रेडिएशन वाला सिस्टम होता है। जैसे आप एक्सरे करवाते हो ना कभी, तो उसमें रेडिएशन ही तो होती है। एक्सरे जब करते हैं तो यूवी रेंज होती है या एक्स्ट्रा रेडिएशन की रेंज होती है, सॉरी यूवी रेंज नहीं होती भाई, एक्स किरणें होती है। कौन सी होती है? एक्स किरणें। एक्सरो में एक्स किरणें मैंने याद करवाई थी, थोड़ा सा मेरे से माइंड स्लिप हो गया था, लेकिन याद है। तो उस टाइप का जो अपने को स्टडी करवाई जाती है, तो वो इसके अंदर करवाई जाती है। ठीक है, अगला कोर्स देखो, तो अगला BMRIT, BMRIT, तो बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। एक तो रेडियोलॉजी और दूसरा इमेजिंग टेक्नोलॉजी।
इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एमआरआई वगैरह हो गया, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सी जांच होती हैं, जैसे एंडोस्कोपी हो गया, उस प्रकार के जैसे कोर्सेज होते हैं, तो वो उस प्रकार के जो टेस्टेज होते हैं वो इसमें करवाए जाते हैं। ठीक है, जांचें होती है ना, वो आपने कभी नाम सुना होगा कि एमआरआई हो गया, उसके बाद में आपने इंडोस्कोपी भी मैंने आपको बताया था आंतरिक अंगों की जांच के लिए, तो उस प्रकार के जो जांच होती है वो बीएमआरआई के अंदर आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अगला है बीएमएलएस, तो बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें आपको लैब की जानकारी दी जाती है। लेबोरेटरी होती है जहां पर आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, स्पर्म टेस्ट होता है, तो उस प्रकार को आपको कंप्लीट कोर्स आपका इसके अंदर करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, लगभग 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 ईयर की स्टडी और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप लगानी पड़ती है। तो लगभग ये सभी कोर्स लगभग 4 से 5 साल के होते हैं। कितने? 4 से 5 साल। उसके बाद में है बी ऑप्टोम, तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ये आइस वाला सिस्टम होता है। इसमें आपको आइस के आप आइस के डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन आप आइस के एक प्रकार के कंपाउंडर बन जाते हो। ठीक है, आइस के कंपाउंडर, यानी कि आपको आइस की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, 3 ईयर की स्टडी होती है और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप लगाना पड़ता है। तो ये सारे, इसके अलावा डी फार्मा और बी फार्मा और बी फार्मा, ये आपको मेडिसिन की जानकारी होती है, यानी कि आप मेडिकल खुद का खोल सकते हो, और जैसे ड्रग इंस्पेक्टर डीआई की पोस्ट जाती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, पैरामेडिकल्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, एमआरएस वगैरह में कर सकते हो। बहुत से प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इनके ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो आपके पास होनी क्या चाहिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। तो उस 12th में आपके पास क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। साइंस में पीसीबी या पीसीएम, पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी। पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री, एम का मतलब मैथमेटिक्स। इसमें कुछ कोर्स आपके बायोलॉजी पर आधारित होंगे और कुछ कोर्स आपके मैथमेटिक्स पर होंगे। वो आप संपूर्ण जानकारी जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अभी मेरे को संपूर्ण जानकारी मिली नहीं थी क्योंकि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक नहीं किया। अब मैंने आपको ये जानकारी कहां से दी है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। जैसे हमारे पास स्टडी ग्रुप होता है, वहां पर इंफॉर्मेशन आई थी, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो कुछ मैंने निकाली, कुछ वो और कुछ अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन मिक्स करके मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। संपूर्ण जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको मिलेगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। तो आपको फॉर्म भरना है अगर आप 12th पास आउट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास है तो। ठीक है, अब आपने तो पास आउट तो कर लिया, लेकिन आपके परसेंटेज होने चाहिए 50 से 55% आपके मिनिमम होने चाहिए। कितने? 50 से 55% आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या आएगा सर, तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में आपने जो 12th में पास आउट की है, आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, वही आएगी। कोई एक आधा टॉपिक इधर उधर हो सकता है, वही आएगा। क्या आएगा? 11th 12th जो 12th में आपने बायोलॉजी पढ़ी है, 12th में फिजिक्स पढ़ी है, 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, वही टॉपिक आपके उसमें लगेंगे 11th 12th वाले। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। टाइम कितना होगा सर, टाइम आपके पास होगा 2 घंटे। टाइम कितना होगा, 2 घंटों में, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने साइंस में इसमें 12th में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, साइंस में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको ये एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर लेते हो आराम से। ये नहीं है कि आपको नीट लेवल का या बहुत हाई लेवल का पढ़ना है, नहीं पढ़ना। थोड़ा सा मतलब एवरेज चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन या बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स या बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन चीजें वाली नहीं पढ़नी, हल्की फुल्की या थोड़ा सा मतलब 10th से एडवांस और 12th के बीच बीच की आपको चीजें पढ़नी है, तो वहां से आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम इन सभी कोर्सेज को प्राइवेट कॉलेज से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपके लिए इसके कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। बस बात वही है, इनमें फीस नहीं लगती और उसमें फीस लगती है। चलिए, आवेदन शुरू कब से हुए हैं, तो आवेदन शुरू हुए आपके 1/4/2026 से। 1 अप्रैल से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, 28 अप्रैल तक आपके आवेदन चलेंगे। कब तक चलेंगे? 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। लगभग 3 दिन आपके पास करेक्शन के लिए होंगे। ठीक है, तो करेक्शन आप यहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो आज कितनी तारीख हुई है, शायद 22 हुई है ना, तो आपके पास लगभग 6 दिन और पड़े हैं।
लगभग 6 दिन ही पड़े। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मेरे पास आज ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, पहले नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके कब जारी होंगे? तो एडमिट कार्ड आपके 15 मई को जारी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 15 मई को आपके एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम कब होगा? 21 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। 21 मई को आपका एग्जाम भी हो जाएगा और 2 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 2 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में आपका आवेदन शुल्क क्या रहेगा? तो एससी और एसटी के लिए तो रहेगी 1000 रुपए, और उसके अलावा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी के लिए रहेगी आपकी 2000 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। तो अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी थी या साइंस थी, और अगर आप ये सब कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में, वैसे एक बात बताऊं आपको, कुछ वीडियो जैसे मेरी वीडियो, जैसे अभी दो ही वीडियो चली है मेरी, 2 ही वीडियो थोड़ी सी चली है, जिस पर लगभग 1K के आसपास व्यू आए हैं, फिर भी लोगों के नेगेटिव कमेंट आने लग गए, तो एक नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव तो कह सकते हैं या नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और तो उसने बोला, मैंने एक कमेंट आया था कि सर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो उसकी मैंने वीडियो भी बनाकर डाली थी। वो इंटरव्यू था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, जिसमें मेरा सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, रिजर्व लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग का भी फाइनल नहीं है। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा कि, उसके रिप्लाई में मैंने लिखा कि हाँ जी मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का इंटरव्यू, तो उसने किसी ने रिप्लाई किया था कि इतनी मत फेंको। नहीं फेंक नहीं रहा मैं कुछ भी चीजें नहीं फेंकता। आप मेरा वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहां पर डाली हुई है। ठीक है, और ये कैसे कैसे इंटरव्यू मैंने दिया, कैसे क्या हुआ, तो वैसी चीजें मैं अपने मन से नहीं बता पाता, कोई भी अपने मन से नहीं बताया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उसके साथ उस वीडियो में। तो आप देख सकते हो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। फिर भी और भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मुझे नहीं लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप जा सकते हो बैक, कोई मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जो भी चीजें होती हैं। तो अभी तो पढ़ाना शुरू ही किया, अभी से नेगेटिव कमेंट है। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पंखा वगैरह सारी चीजें बंद करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, चीजें क्लियर होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य रहा वो मैं आपको बताता हूँ। मेन मोटिव उद्देश्य ये था कि हमारे चैनल पर आपको साइंस मिल रही है, हमारे चैनल पर आपको क्या मिल रही है? साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैंने आपको बोला था कि जिस एग्जाम में साइंस अच्छी मात्रा में आएगी, मैं उस एग्जाम का पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो बहुत से एग्जाम आते हैं, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, उसकी मैं इतनी वीडियो नहीं बनाता क्यों, उसमें अपने साइंस नहीं आती। तो जो बच्चे साइंस वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, जिनको साइंस की वजह से वो जुड़े हुए हैं, या हिंदी या कल्चर की वजह से जुड़े हैं, तो वो सर रवि सर बनाते हैं। साइंस और रीजनिंग से संबंधित मैं बनाता हूँ, मोस्टली साइंस से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य रहा है। ठीक है, अगर आप रिवीजन क्लास देखना चाहते हो तो ये सारी क्लासेस फटाफट देख लेना। केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपनी चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।